जमाना कदीम की बात है। बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कम्हार रहता था, जो अपनी ईमानदारी, इखलाक और हाजिर दिमागी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। इस बूढ़े कम्हार का बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन बूढ़े कम्हार का बेटा उससे कहने लगा, मैं चाहता हूं अब्बाजान कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन तलाश करें और मेरी शादी करवा दें। बाप ने नरमी से कहा, बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि फौरन से तेरी शादी करवा दूं, मगर ऐसा करो, सुबह होते ही इस गाय को खोलो और बाजार में जाकर बेच आओ। अगर तुमने उसे अच्छे दामों में फरोख्त कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना घर बसाने के काबिल हो चुके हो और उन्हीं पैसों से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बूढ़े कम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह गाय लेकर बाजार पहुंच गया। शहर में चालाक और ठगबाज आदमियों का एक गुरवा रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनका माल बटोरना था। जब बूढ़े कम्हार का बेटा बाजार के एक मशहूर चौराहे पर अपनी गाय के साथ पहुंचा तो उसने उधर उधर देखा। अचानक एक आदमी जल्दी से उसके पास आया और बोला, साहब बिक्री को कितने दामों में बेचोगे? बूढ़े कम्हार का बेटा हंस पड़ा और कहा, तुम तो बुद्धे हो, तुम्हें अभी तक बकरी और गाय में फर्क नहीं पता। अरे पागल, ये गाय है और मैं उसे 50 दिनार में बेचूंगा। उस आदमी ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, अब हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम उसका भाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी उस बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम मैं तुम्हें 60 दिनार देने के लिए तैयार हूं। बूढ़े कम्हार का बेटा अपनी गाय को लेकर आगे चल दिया। जल्द ही एक और आदमी जो इसी गरवा का हिस्सा और बड़ा ठगबाज था, वो उसके पास आया और कहने लगा, लड़के इस बकरी के क्या दाम हैं? इस तरह बहुत से आदमी आए और इन सब ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम उसको कितने में बेचोगे? आखिरकार भूला भाला कम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये वाकई गाय है या बकरी। आखिर कम्हार के बेटे ने उनमें से एक से कहा, तुम उसके कितने दाम दोगे? इस ठगबाज ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी बकरी के 6 दिनार दूंगा। वहीं खड़ा एक और शख्स बोला, मैं 7 दिनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दिनार देने की पेशकश की। लड़के ने 10 दिनार ले लिए और वो ठगबाज इस गाय को ले गया। गाय बेचने के बाद कम्हार का बेटा बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लगी थी, इसी तरह 2 दिनार खाना खाने में उड़ा दिए और वो वापस अपने घर चला गया। तो उसके वालिद ने सफर के हालात जानने के लिए पूछा, क्या तुम गाय को बेच आए हो? कम्हार के बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे गाय नहीं बल्कि बकरी दी थी। बूढ़े कम्हार ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेटे ने बताया कि कैसे कुछ लोग एक एक करके आए और कहा कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी है, तो मैंने उनके कहने पर उसे 10 दिनार में बेच दिया। और बाबा, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लाया हूं। इसके वालिद ने कहा, उस हार को संभाल कर रखो, क्योंकि अभी तुम अक्ल के कुच्चे हो। मुझे अफसोस हुआ कि इन ठगबाजों ने तुम्हें अपनी ठगी का निशाना बनाया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। कोई बात नहीं, मैं भी उनको मजा चुका कर ही दम लूंगा। बूढ़े कम्हार के पास एक गुधा था जिस पर वो सामान लाद कर शहर फरोख्त करने ले जाया करता था। बूढ़ा कम्हार उस गुधे पर सवार हुआ और एक मालदार शख्स के पास पहुंच गया और कहने लगा, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मुझे 10 दिनार बतौर कर्ज दे दें तो मैं आपके हाथ नहर के पास वाली अपनी जमीन गिरवी रखवा देता हूं। मामला तय करने के बाद उसने ताजिर से 10 दिनार लिए और अपने गुधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया और सीधा इस जगह पर पहुंच गया जहां ठगबाजों का गुरवा रहता था। दरवाजे पर दस्तक दी और अस्सलाम अलैकुम कहकर सीधा अंदर चला गया। इस जगह पर 3 ठगबाज बैठे थे और वो यही सोच रहे थे कि आज किसको ठगी का निशाना कैसे बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कम्हार और उसके साथ दबले और मोटे गुद्धे को देखा तो आपस में सरगोशी की, ये गुधा तो बेहद खूबसूरत है, हमें उस बूढ़े को धोखा देकर ये गुधा उससे ले लेना चाहिए। इस दौरान कुम्हार गुधे की पीठ को सहला रहा था। उसने उन ठगबाजों से कहा, कदरदान, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे गधे के लिए मेहरबानी करके थोड़ा सा घास दे सकते हैं।
क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दीनार गुद्धे के मुना में डाल दिए। ठगबाज दोस्त जल्दी से घास और पानी लाए। गुद्धे ने जब चारा आते देखा तो उसने अपने पांव हवा में मारे और हेंकने लगा। अब सारे के सारे दीनार गुद्धे के मुन्ना से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कम्हार ने दीनारों को उठाया और अपनी जेब में डाल लिया और गुद्धे को ठोकर मारकर कहने लगा, आज तूने मुझे दीनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए हजारों चीजें मौजूद थीं जो मैं खरीद कर गांव ले जाना चाहता था, तो बहुत सस्त हो गया है। ठगबाज दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशूरा करने लगे, ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए। आखिरकार वो बूढ़े कम्हार के गर्द खड़े होकर उसे कहने लगे, तुम जो भी चीजें गांव ले जाना चाहते हो वो हम लेकर देंगे, लेकिन इन सब के बदले ये गधा हमें देना पड़ेगा। बूढ़े कम्हार ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने जिंदगी में बड़े जत्न किए, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बढ़ापे तक पहुंच गया हूं, लेकिन कुछ खास दौलत और जमा पूंजी ना बना सका। अब जो दौलत मुझे गधा देता है वही मेरा वाहिद जरिया माश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पीसा मुझे गधा देता है उसका कोई इख्तिताम नहीं। ये एक ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत और कोशिश के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े को 1000 दीनार देकर मुतमईन किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हाथों चला गया तो बूढ़ा कम्हार कहने लगा, मेरी एक नसीहत है, तुम्हें गधे को ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां उसके जिस्म पर हवा न लगे। एक मुट्ठा शकरकंदी से भरना और 5 मंजो और एक बड़ा मर्तबान पानी का भरकर उसके पास रख देना और दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलो और दीनार ही दीनार जमा कर लो। ठगबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कम्हार ने कहा था। 30 दिन बाद जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि वो उसे हिला ना सके। उन्होंने आपस में खुश होकर कहा, लगता है गद्धे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है और दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो गधा कमरे में मरा पड़ा था। न दीनार थे और न कुछ और। उसने सारा जो खा लिया था, पानी पी लिया था और फूल कर मर गया था। वो दोनों चीख उठे, हम उस बूढ़े को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बूढ़े कम्हार को मालूम था कि वो 30वें दिन दीनार लेने जाएंगे और गुद्धे को मुर्दा पाकर उसकी खबर लेने मेरे पास जरूर आएंगे। उसलिए उसने इधर उधर देखा और एक जैसे लोमड़ी के 2 बच्चे तलाश कर लिए। उसने एक लोमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांधी और दूसरी को जमीनों में ले जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी के साथ बांध दिया। फिर अपनी बीवी से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज को 3 के मुताबिक तैयार करो। 3 चावलों के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम कहना, जो लोमड़ी बाहर बंदी हुई है वो खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठिकबाजों का गरुआ दंदनाते हुए आया। कुम्हार को जमीनों के पास देख लिया। वो गजबनाक होकर उसके पास आए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी झोंपड़ी के साथ बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी की, उस लोमड़ी में जरूर कोई राज छिपा हुआ है। जब उन्होंने कम्हार को सलाम किया तो उसने कहा, आइए मेरे घर चलते हैं। ठगबाजों ने कहा, हम तुम पर बोझ नहीं बनने आए। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, बूढ़ा कम्हार बोला, नहीं नहीं, भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं। बूढ़े कम्हार ने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसा है, उसे कहकर मैं खबर भेजूंगा ताकि वो मेरे घर पैगाम पहुंचा सके। ये कहकर उसने लोमड़ी को खोल दिया और इससे कहा, तुम मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से कहो कि तुम्हारे शोहर ने कहा है कि उसके साथ 2 मेहमान हैं, तुम हम तीनों के लिए खाना तैयार करो। फिर उसने लोमड़ी को 2-3 जारें लगाएं और उसको छोड़ दिया और वो खेतों के उस पार दौड़ गई। जब ठगबाजों ने यह सब देखा तो उन्होंने गुधे का जिक्र करने से ग्रेज किया और कम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। वो कुछ सफर करके बूढ़े कम्हार के घर पहुंचे और वहां जाकर देखा कि मेहमानों के लिए सारा खाना तैयार था और लोमड़ी वहां घर के बाहर बंधी हुई थी। बूढ़े कम्हार ने अपनी बीवी से पूछा,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं? तो उसकी बीवी ने कहा, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठगबाजों ने जब ये सब देखा तो आपस में मशूरा किया और सरगोशी करने लगे, ये लोमड़ी हमारे लिए फायदामंद साबित होगी। फिर उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और मुकम्मल सेर हो गए। तो कम्हार ने उनसे कहा, तुमने ये तो कभी नहीं सोचा था कि गुद्धे का हिसाब करने जाएं। वो बोले, एरे नहीं, बल्कि हमने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक छोटी लोमड़ी है। हम तो उसे खरीदने आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदामंद साबित होगी। बूढ़े कम्हार ने कहा, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे ऐसा कहो। तुम मुझसे कोई और चीज मांगो तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। आखिरकार उन्होंने बड़ी मुश्किल से कम्हार को राजी किया कि वो उन्हें ये लोमड़ी 200 दिनार में दे दे। वो खुश होकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने लोमड़ी को अपने करीब खींचा, 2 दफा उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। और फिर उसे हाथ मारकर आजाद कर दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई और किसी कस्म का कोई पैगाम नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। तो वो सब ये सुनकर आग बगूला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कम्हार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन वहां से निकले और बूढ़े कम्हार के घर की राह पर चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वहां पहुंचे तो एकदम उसके घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसकी चीखों की आवाजें दूर तक सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने कम्हार को एक बोरी में डाला, बोरी का मुना बंद किया और उसे दरिया में फेंकने ले गए। क्योंकि वो थके हुए थे तो कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायादार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इस दौरान एक चरवाहा अपनी भीड़ों के साथ वहां से गुजरा। कम्हार ने आवाजों से अंदाजा लगाया कि ये कोई चरवाहा है जो अपनी बकरियां चरा रहा है। चुनांचा बूढ़ा कम्हार जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगा, आए खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं चरवाहा क्यों हूं? मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं डरता हूं खलीफा की बेटी से। चरवाहे ने ये अजीब व गरीब बातें सुने और उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो? क्या कह रहे हो? इस बोरी में क्या कर रहे हो? कम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूं और खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहा की बीवी बनना चाहती है। खलीफा ने हुक्म दिया है कि वो जाकर उसे पकड़े और उसे ले आएं। उसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया है और अब मुझे खलीफा के पास ले जा रहे हैं। मैं डरता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, काश वो मुझे तुम्हारी जगह ले जा रहे होते। बूढ़े कम्हार ने कहा, अच्छा, बोरी जल्दी से खोलो और मेरी जगह तुम उसे बोरी में दाखिल हो जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और कम्हार को निकालकर खुद उस बोरी में तेजी से दाखिल हो गया। अब कम्हार ने बोरी का मुना अच्छी तरह से बांध दिया, भीड़ों की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली और वहां से चला गया। जब ठगबाजों ने खाना खाकर कुछ देर आराम कर लिया तो उन्होंने बोरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बोरी को दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहा कर ले गया। और फिर इन ठगबाजों ने कहा, आखिरकार हमने उस बूढ़े कुम्हार से अपना बदला ले लिया। चलो अब शहर चलते हैं। जब वो शहर से कुछ मैल फासले पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा और चल्ला उठे, एरे, ये तो बूढ़ा कम्हार आ रहा है। उसके पास तो बहुत सी बकरियां हैं। हमने तो तुम्हें अभी कत्ल किया था, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए? कम्हार ने कहा, तुमने मुझे दरिया में फेंका और दरिया के बहाव ने मुझे कम गहराई वाले हिस्से में बहा दिया। वहां मैं पानी से निकल आया और आगे चल दिया। वहां मुझे कबीले का सरदार मिला जो भीड़ों का सिक्का कर रहा था। ये भीड़ें मेरा हिस्सा थीं, इसलिए इसने मुझे दे दें। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन जगह वही है जहां तुमने मुझे फेंका था। ठगबाज बोले, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो और हमें भीड़ें मिलेंगी तो हम जरूर जाएंगे। बूढ़ा कम्हार बोला, हाँ ठीक है, सरदार तुम्हें देखकर खुश होगा। वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा भीड़ें देगा क्योंकि वो अपनी मंत पूरी करना चाहता है। ठगबाज दरिया के किनारे पहुंचे तो उनमें से एक बोला, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा,
लेकिन अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊं तो मत आना। फिर उनमें से एक पीछे हटा, नीचे झुका और दरिया में छलांग लगा दी। पानी उसे बहा ले गया। बजाय उसके कि वो हाथ उठाकर कहता मत आना, वो डूबने के खौफ से इतना डर गया कि तैरने की कोशिश करने लगा ताकि बच सके। उसके साथ ही समझे कि वो उन्हें इशारा दे रहा है कि आ जाओ, और एक एक करके उन्होंने भी दरिया में छलांग लगा दी और वो सब के सब डूब गए। कुछ दिन बाद कुम्हार को खबर मिली कि ठगबाजों का गुरवा डूब तो गया, मगर वो सब जिंदा बच गए। लेकिन दोबारा इस इलाके में आने और किसी के साथ ठगी लगाने से तौबा कर ली। बूढ़े कुमार ने अपनी जहानत से बदला ले लिया और बकरियों का मालिक बन गया। बूढ़ा कुमार दोबारा ताजिर के पास गया और उसे उसके 10 दीनार वापस कर दिए। अब उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। बूढ़ा कुमार, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो